चलिए सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसामूलम्। उत्तम क्षमा मार्दव वाजब भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि, नादं जिणेण नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा। तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा। एवं जोनिच्छयदो जानदि सव्विदव्वाणि सव्वपज्जाय, सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठि। आज किसका दिन है भैया? बढ़िया। आज उत्तम संयम का दिन है, लेकिन उत्तम संयम से पहले थोड़ी देर मेरा विकल्प था आप सबसे उत्तम सत्य की चर्चा की जाए। थोड़ा पास कर। अरे कोई नहीं, वो आपसे डर रहा है, आप मत डरो उससे। हाँ बस वो दूरी है, आप चिंता मत करो। चलिए, हाँ मेरा जो विकल्प था वो आप सबसे उत्तम सत्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करने का था, क्योंकि कल था ना भैया उत्तम सत्य का दिन। तो कुछ नहीं करेगा, वहीं बैठ जाओ। चलिए वापस से भैया, जो मेरा विकल्प था वो उत्तम सत्य की चर्चा करने का भी था। तो थोड़ी देर उत्तम सत्य की चर्चा करने के बाद हम आज का जो दिन है उत्तम संयम, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? उत्तम सत्य क्या होता है भैया? सत्य क्यों? वो तुमसे डर रहा है, मत डरो। बढ़िया। सच बोलना, झूठ का अभाव, उसको कहते हैं सत्य। आपको विचार करना चाहिए भैया, ये जो जिह्वा इंद्रिय है, आपकी टंग है ना, टंग रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय जो है वो कब से मिली है आपको? आप विचार करके देखो, अनादिकाल से ये जिह्वा इंद्रिय आपको प्राप्त है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अनादिकाल से निगोद में थे। मतलब जब से आप निगोद में थे, हाँ, तो दो इंद्रिय से पहले तक का जितना भी काल था सब निगोद का काल था। निगोद में दो इंद्रिय होता है क्या? निगोद में कितने इंद्रिय जीव होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं। कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय होती है। तो भैया पांचों, जल कायक, अग्नि कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक, मतलब एक के पास भी टंग नहीं थी कि नहीं थी?
आपने पेड़ों को कभी बात करते हुए देखा है भैया? आप कुछ बोलती है, महिलाओं को पता हुआ अच्छा आग के बारे में, तो भैया गैस आपकी कुछ बोलती है क्या किचन में आपसे? भैया बार बार जला देते हो, जब देखो तब जला देते हो, कभी कभी जला छोड़ देते हो, और कभी कभी दूध भी आ जाता है उसमें, मतलब उबल जाता है तो उसी में गिर जाता है। कभी कुछ बोलती है क्या अग्नि आपसे? कुछ नहीं बोलती। इसका क्या मतलब है? उनके पास जिह्वा इंद्रिय नहीं है। विचार करिए, ये जिह्वा इंद्रिय अनादि काल से हम और आपको प्राप्त नहीं थी। देखिए अभी हमारे पास ये जिह्वा इंद्रिय है, हम और आप सबके पास है, ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके पास ना हो, सबके पास है। तो कितना सरल हो जाता है हमारे लिए अपने जीवन को जीना। हमें कभी दुख दर्द होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है भैया आप लोगों को, तो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने पेरेंट्स को बता सकते हो ना आप, भैया प्रशम तेजस राजस, तो आप अपने पेरेंट्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। यदि कोई आपको स्कूल में परेशान कर रहा है, टीचर आपको होमवर्क ज़्यादा दे रही है, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपके पास जिह्वा इंद्रिय है, जीव है, टंग है। लेकिन आप सोचो बेचारे वो पेड़, वो कितने बारिश में भी वैसे ही खड़े रहते हैं, धूप में भी वैसे ही खड़े हैं, ठंड में भी वैसे ही खड़े। किससे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को? कौन है जो उनका दुख दर्द बांटने वाला सच्चा मित्र होगा? कोई नहीं। उनके लिए तो इतनी सुंदर पंक्ति आई है, उनके दर्द उनके दुख वे भोगते हैं और केवल ज्ञानी जानते हैं। हम और आप जान ही नहीं सकते उनके दुख और दर्द। क्यों नहीं जान सकते? एक ही कारण, उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, तो ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना अपने विचार आप सबके सामने। जिनवाणी के जो विचार है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ ना, कैसे रख पा रहा हूँ? टंग के कारण रख पा रहा हूँ। यदि मेरी जिह्वा इंद्रिय नहीं होती तो आप विचार करके देखो, ये सारा वचन व्यवहार नहीं होता, सारा जीवन हमारा व्यर्थ होता। इसीलिए भैया ये जो जिह्वा इंद्रिय मिली है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। गलत बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अब गलत बातों में कल का दिन यदि होता अपने पास, तो मैं पूरी ऐसी लिस्ट की चर्चा करता कि गलत बातें या झूठ के अंदर क्या क्या आता है। झूठ मतलब सिर्फ वो झूठ नहीं होता है कि भैया किसी ने कुछ कहा और आपने उसका कुछ और जाके किसी को कह दिया। झूठ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। झूठ का मतलब होता है निंदनीय वचन कहना, मतलब वो भी होता है ऐसे वचन जिससे सामने वाले का दिल दुख रहा है, भले ही वो सत्य क्यों ना हो। समझ में आया? भले ही सत्य क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले को यदि कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे वचन भी झूठ हैं। मैं और यदि आपसे बात करता तो मैं बात करता ऐसे वचन जिनसे पाप की वृद्धि होती है, भले ही सच क्यों ना हो भैया, वो भी झूठ है, क्योंकि उससे पाप की वृद्धि हो रही। सारी बातों की चर्चा करता, लेकिन इन शॉर्ट मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि भैया ये जो जिह्वा इंद्रिय है बहुत बहुत समय बाद मिली है। नहीं पता आपको, इससे पहले आप 2 इंद्रिय थे, 3 इंद्रिय थे, 4 इंद्रिय थे, त्रियंच थे, पंचेंद्रिय में भी। अच्छा, पंचेंद्रिय विकलित तरह से तो चालू हो जाती है जिह्वा इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सबके पास होती है, जानवरों के पास भी होती है। लेकिन आप विचार करके देखो, क्या जानवर हम और आप जैसे बात कर सकते हैं? क्या जानवर हम और आप जैसे बोल सकते हैं? क्या हमें जो कुछ बात अपने विचार रखने हैं वो जानवर रख सकते हैं आपस में? या कोई डॉगी मुझसे आके कह रहा है अपने विचार, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो वचन व्यवहार है, शब्दों का व्यवहार है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के ही संभव है और किसी के संभव नहीं है। समझ में आया भैया? नाक, कान, गला, आंख, मुंह जानवरों के भी होता है, हमारे भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, खाना पीना हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम और आपको रहने के लिए छत है, घर है, जानवरों के लिए भी है। अरे आपको नहीं पता, अभी हमसे ज़्यादा व्यवस्था उन जानवरों की हो रही है आजकल। अब हाँ, पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न जो कल्चर है ना, आपने यदि विदेश गए हो आप में से कोई, अब मैं भी नहीं गया ऐसे तो, लेकिन देखा ज़रूर है आप सब भी। अब तो भारत में भी ऐसा होने लगा है, जानवरों के ब्यूटी पार्लर खुल गए। भैया मनुष्य, हम और आप कौन से ब्यूटी पार्लर जाते हैं? आप लोग भी कौन से ब्यूटी पार्लर जाते हो? जानवरों के ब्यूटी पार्लर हैं।
जानवरों के बढ़िया कटिंग हो रही है, उनकी मसाज हो रही है, उनको तेल हो रहे, मतलब तेल, सारी बातें उनकी हैं। आप बताइए, ये तो सारी सुविधाएं जानवरों को भी मिल गई जैसे हम और आपको, और हमसे अच्छी मिल गई, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आप विचार करो, बड़ी बात कहाँ है? बड़ी बात सिर्फ इसमें है कि हम पढ़ लिख सकते हैं। जानवर पढ़ लिख सकते हैं क्या? नहीं। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जानवर प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? नहीं। हम उत्तर दे सकते हैं, आप लोग सब उत्तर देते हो कि नहीं देते हो? रोज देते हो। जानवर उत्तर नहीं दे सकते। हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम तत्वाभ्यास कर सकते हैं, जानवर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए सदा सुखदास जी ने यहाँ तक कह दिया, ये जो जिह्वा इंद्रिय प्राप्त हुई है, भैया प्राण चले जाएं लेकिन इस जिह्वा इंद्रिय से झूठ कभी नहीं बोलना। बिल्कुल, वो समझ सकते हैं, वो सारी बातें समझ सकते हैं हम और आप जैसे। लेकिन अभी शादी किसकी है? एक बारात निकल रही है, बारात में कितने लोग घोड़ी पे बैठते हैं? कौन बैठता है? अरे एक ही बैठता है, दूल्हा, जिसकी शादी होती है। तो मुख्यतः जिसकी चलती है उसी की बात हो रही है, ठीक है? मेन जिसको हमें मुख्य करना है, तो जिह्वा इंद्रिय को हमें मुख्य करना है। समझने को तो जानवर भी तत्व समझते हैं और हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे भैया वो लेकिन फिर भी जिह्वा इंद्रिय की उपयोगिता तो मतलब मनुष्य भव की सार्थकता तो जिह्वा इंद्रिय की उपयोगिता में ही है। समझ में आ गया? चलो, अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है भैया? उत्तम क्षमा के दिन जब आपने चर्चा करी थी तो आत्मा के गुणों की चर्चा कर रहे थे आप। अपन ने बात तो यहीं से चालू करी थी ना, जैसे क्षमा आत्मा का गुण है। जब मार्दव की चर्चा करी थी तो मार्दव आत्मा का गुण है, आर्जव की करी तो आर्जव आत्मा का गुण है, शौच की करी तो सत्य के टाइम पर आप वचन की बातें क्यों करने लगे अब मुझसे? सत्य के टाइम पर वचन, वचन माने क्या? जीव होते हैं कि पुद्गल? वचन, ये जो शब्द हैं सब पुद्गल होते हैं, आप सब जानते हैं। इसकी सिद्धि तो नहीं करनी पड़ेगी आप सबके बीच में, आप सब जानते हैं ये वाली बात। तो भैया जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच इनकी बात कर रहे थे तब तो गुणों की बात कर रहे थे, तब तो आत्मा की बात करते हो। अब यहाँ पे आप पुद्गलों की बात करने लगे, यहाँ तो आप ये भाषा वर्गणा की बात करने लगे। ऐसा क्यों? आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आत्मा की बात करो ना। तो भैया आत्मा में तो वचन व्यवहार संभव नहीं है। अरस, अरूपम, अगंधम, अव्यक्तम, आप भैया अव्यक्त है, आप शब्द आदि से उसका ग्रहण नहीं हो सकता, तो वहां तो शब्द नहीं है। फिर ये सारी बातें सही हैं कि गलत हैं? फिर सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? तो भैया मनुष्य गति के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से सच ही बोलना चाहिए। तब मैं आपको वचन के बारे में कहूंगा। लेकिन 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 भैया सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है सत स्वरूपी आत्मा। सत माने क्या? जिस सत माने, सत की परिभाषा बताओ, चलो आपको आती है सत की परिभाषा? भैया आप लोग मदद कर दें इन बच्चों की। तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से अब तो बता दीजिए। हाँ, अरे उसके पहले वाला सूत्र चाहिए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और अगला सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम। तो सत माने क्या था? सत मतलब सात नहीं होता है, सत मतलब होती है सत्ता, सत मतलब होती है एग्जिस्टेंस, सत मतलब होता है आत्मा का स्वरूप, अस्ति, अस्तित्व, सत्ता। अस्तित्व गुण के बारे में पढ़ा है ना आपने? सामान्य गुण होते हैं अस्तित्व गुण। इसका क्या मतलब होता है? अस्तित्व गुण माने क्या? जिन गुणों के कारण से कभी किसी द्रव्य का नाश नहीं हो सकता और उत्पन्न भी नहीं हो सकते। तो उत्पन्न और नाश से रहित ऐसी एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा सत्य है कि नहीं है? वो है सत्य। छहों द्रव्य ही सत्य हैं। सत्य जैसे हमने चर्चा करी थी ना भैया, सबसे सुंदर कौन है इस दुनिया में? तो छहों द्रव्य थे, सारे द्रव्य थे, लेकिन काम का तो जीव द्रव्य था। ऐसे ही सत्य तो सभी द्रव्य हैं।
सारे द्रव्यों में अपने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है, सभी द्रव्य में अपने अपना परिणमन हो रहा है, लेकिन सभी द्रव्यों की सत्ता कायम है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे दादा, द्रव्यों की सत्ता कायम नहीं करोगे तो विश्व कैसे टिकेगा? इसीलिए सत्य मतलब सारे द्रव्यों की सत्ता है, ऐसे ही आत्म स्वभाव की भी सत्ता है। इसको कहते हैं निश्चय से सत्य। समझ में आया भैया? जब ये निश्चय से सत्य है तो अब आप मुझे बताइए, निश्चय से झूठ किसे कहेंगे? व्यवहार से यदि झूठ की बात चल रही होती तो ऐसा ही होता, जैसा देखा जाना सुना हो वैसा ना कहकर अन्यथा कहना, यही था ना झूठ की परिभाषा। तो ये व्यवहार से हो गया, क्योंकि वचन व्यवहार था, इसमें वचन थे। निश्चय से जब हमने सत्य की बात करी तो सत्स्वरूपी आत्मा की बात कर रहे हैं। तो फिर भैया निश्चय से झूठ किसे कहते हैं? निश्चय से झूठ मैं बताऊं किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को कहते हैं। निश्चय से झूठ उत्पाद व्यय द्रव्य को नहीं स्वीकारने को कहते हैं। निश्चय से झूठ द्रव्य गुण पर्याय को नहीं मानने को कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये निश्चय से झूठ है। ये भूल कब से आपकी? अनादि से चली आ रही है। तो इसीलिए इस भूल का निराकरण एक सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भैया जिस दिन आपको ये विकल्प आ गया, जिस दिन आपको ये समझ आ गया, सत्ता है ना, इसको स्वीकार करना है, उस दिन आपका मिथ्यात्व चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय क्या बचा? सत स्वभावी आत्मा को एक्सेप्ट करना। ठीक है, चलो। तो भैया सत्य हो गया, निश्चय से सत्य हो गया, निश्चय से झूठ हो गया। अब उपाय देखते हैं। बहुत जल्दी आ गए आज तो उपाय पे भैया, 10 मिनट में ही आ गए आज तो उपाय पे। हाँ, क्योंकि हमारी चर्चा किस पे करनी है आज? हमें संयम पे करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी सत्य की चर्चा। बस अभी आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट मुझे दीजिए आप। चलिए, झूठ को जीतने का उपाय। झूठ पर विजय प्राप्त करने के कितने उपाय होते हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग उपाय क्या होता है? सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से। अब आत्मा में भी सत्ता है ना, आत्मा का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है, इसीलिए सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्या होगा? वीतरागता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी भैया? सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान चारित्र होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भैया चारित्र, वीतरागता। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से जिस दिन वीतरागता प्रकट हो गई, उसी दिन से आपके सत्य धर्म है। समझ में आया भैया? चलिए, अंतरंग कारण हो गया। एक और अंतरंग कारण, कौन सा? वाह, समझ गए बच्चे, इनको स्टाइल पकड़ में आ गई, बिल्कुल सही है। जिस छंद का हमने मंगलाचरण किया था, कौन सा छंद था वो? जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिणेण नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा। क्या कहते हैं? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी का मंगला उसके अंदर की गाथाएं हैं, 321, 22, 23 नंबर की गाथाएं हैं ये। क्या कहते हैं उसमें आचार्य? उसमें कहते हैं जम जस जम्मी देसे। अब ये अंतरंग का उपाय चल रहा है ना भैया, सत्य कैसे स्वीकार हो या झूठ का कैसे नाश हो, इसका अंतरंग उपाय है ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा परिणमन होना होगा, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गई ना भैया। प्राकृत बहुत सरल भाषा है, संस्कृत से ज्यादा सरल है प्राकृत। आपको पता है क्यों? क्योंकि प्राकृत प्रकृति के बहुत नजदीक की भाषा है। जो हमारे रोज, यदि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए ना प्राकृत भाषा में, आप अभ्यास मतलब आप 10-15 दिन भी यदि प्राकृत की गाथाएं पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगे। बिल्कुल हिंदी जैसी ही भाषा है, उसके इतने ज्यादा नियम नहीं है जितने संस्कृत व्याकरण के नियम हैं। ठीक है, बहुत सरल भाषा। तो जम जस से जम्मी देसे, जम जिसका जिस देश में, जेण विहाणेण जिस विधि से, जिसके द्वारा, जिस प्रयोग से, जम्मी कालम्मी जिस काल में जो होना होगा,
वैसा उसी द्रव्य का उसी क्षेत्र में उसी विधि से उसी काल में होगा ही होगा। आगे क्या कहा, नादम जिणेण नियदम जन्मम वा एहव मरणम वा। इस प्रकार कौन जानते हैं? जिनेंद्र, मतलब जिनेंद्र भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? जन्मम वा एहव मरणम वा, जन्म से लेके मरण तक की सारी चीजें जानते हैं। सिर्फ जन्म को नहीं जानते, मरण को नहीं जानते, जन्म से लेके मरण तक की सारी चीजें जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में है। तो भैया जैसा जब जो जहां परिणमन होना है वैसा होगा होगा और होगा। इसकी स्वीकृति का नाम क्या है? उत्तम सत्य धर्म। यही तो सत्य था, यही तो सत्ता की बात थी, यही तो उत्पाद व्यय द्रव्य था। इसके अलावा था क्या? यही तो द्रव्य गुण पर्याय थी। समझ में आया? अगली गाथा, तम तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि को सक्कदिवारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। कितनी बढ़िया गाथा है ये तो, बिल्कुल। इसमें आचार्य देव कह रहे हैं भैया को सक्कदिवारेदुम, किसमें सामर्थ्य है? खड़े हो जाओ भैया, है आप में सामर्थ्य, पावर है कि नहीं है? खड़े हो जाओ, हो जाओ, बिल्कुल खड़े हो जाओ। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है उसको पलटने की सामर्थ्य है क्या आप में? बैठ जाओ। तो आचार्य देव कह रहे हैं को सक्कदिवारेदुम, किसमें शक्यता है? कौन किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो इस परिणमन को बदल सकता है? अब आचार्य देव उदाहरण भी दे रहे हैं। इंदो वा, इंदो, इंदो मतलब इंद्र, रागियों में जो सबसे बलशाली होते हैं। रागी मतलब जो संसारियों में सबसे बलशाली है, राग है जिनके, ऐसे इंद्र। इंद्र के पास बहुत पावर होती है भैया, आपको पता है इंद्र की पावर? ये 3 लोग को ऊपर नीचे कर दे पूरा एक ही बार में बिना टाइम लगाए, बहुत पावर होती है। वो तक इस काम को करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, इंद्र नहीं होंगे, जिनेंद्र भगवान तो होंगे। तो आचार्य देव ने कहा तह जिणिंदो वा, भैया जिनेंद्र भगवान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। कितनी सामर्थ्य? कि वो एक पर्याय का परिणमन, एक द्रव्य का परिणमन बदल सके, अलग कर सके, उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। अब काम की बात, काम की बात तो सारी ही थी, लेकिन अब निष्कर्ष क्या कहते हैं? एवं जोड़िच्छय दो, इस प्रकार जिसका निश्चय होता है। किस प्रकार? जैसा ऊपर कहा, उस प्रकार जिसका निश्चय होता है, सो सद्दिट्ठी, वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने क्या? जिसको सत स्वभाव का ज्ञान हुआ है, जिसको सत स्वभाव की एक्सेप्टेंस हुई है, वही है सम्यक दृष्टि। और जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी, जिसको इस मार्ग में शंका होती है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। किसको लगता है भैया? सबको लगता है, बिल्कुल सत्य बात है। कल भाई साहब कह रहे थे बच्चे ही उत्तर देते हैं, बड़े लोग तो अपने आप को, वो क्या कह रहे थे, वो जिनवाणी प्रूफ कर लेते हैं, है ना भैया? हम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। हाँ, वाह, वेरी गुड। तो इसीलिए आप विचार करके देखना इस बात को, बिल्कुल आपके मस्तिष्क की बात है कि हम और आप चाह कर भी किसी भी परिणमन को नहीं बदल सकते। अब बस ये जानते तो हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस हमें जीवन भर नहीं होती। जीवन भर हो गई तो क्या दिक्कत है? बस यही वाली दिक्कत है, बदल जाएंगे हम। हो गई तो भैया हमें दीक्षा लेनी पड़ जाएगी, हो गई तो हमें मुनिराज बनना पड़ जाएगा, और अभी मुनिराज बनने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम ये सब बातें भी नहीं करते। ऐसा नहीं है भैया, भले ही सामर्थ्य ना हो, श्रद्धान तो होना चाहिए। अभी सामर्थ्य की चर्चा कल करूंगा मैं आपसे, तब का दिन है ना कल मैं आपसे सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको एक और क्रम बताऊंगा इनका, ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनका क्रम ऐसा ही क्यों है, तो अभी करते हैं चर्चा 2 मिनट बाद। लेकिन आपने विचार कर लिया भैया, जैसा परिणमन, जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान का में आया है, उस अनुसार, उस अनुरूप परिणमन। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी तरफ से मैं कहता हूं, आप मुझे बताना, जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा परिणमन होता है कि परिणमन हो रहा है और केवल ज्ञानी जान रहे हैं? वाह, बिल्कुल बढ़िया है। आप सबका बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी यदि क्लियर है तो आपकी पूरी इमारत बढ़िया बन जाएगी। भैया परिणमन जैसा हो रहा है वैसा ज्ञान में आ रहा है। उनके जानने के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है क्या? उनके जानने के अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं। अब विचार करो, जब वो नहीं कर पाते
तो हमें क्यों इतने विकल्प खड़े होते हैं, भैया कुछ कर लें, कुछ कर लें, कुछ अच्छा कर दें किसी के लिए, कुछ बुरा कर दें किसी के लिए। ये बहुत बहुत गहराई तक हमारे अंदर विचार हैं। इनको हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन मतलब उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, मतलब आसान नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिकाल की भूल थी भैया। हाँ, वह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। और उसकी अगली पंक्ति, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। बस यही बात हो गई। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, माने ये झूठ, इस झूठ में आज तक हम जी रहे हैं। तो भैया जब तक ये झूठ हम और आपके जीवन से नहीं जाने वाला, ये सच स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने वाली, या वाइस वर्सा, सच स्वभाव की जब तक प्राप्ति नहीं होने वाली, तब तक ये झूठ हमारे जीवन से नहीं जाएगा। अब विचार करिए, आप कितने ही वचन बोलें अथवा नहीं बोलें, अरे मुनिराज तो मौन रहते हैं, गुप्ती के धारक होते हैं, वे तो बोलते ही नहीं हैं, उनके भी सत्य धर्म है। कैसे है? क्योंकि उनके बोलने नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके सत्य स्वभाव की एक्सेप्टेंस से फर्क पड़ रहा है, उन्हें वो एक्सेप्ट है सारी चीजें। सिद्ध भगवान, बताओ भैया कितना बोलते हैं सिद्ध भगवान? बहुत बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, कभी नहीं बोला। अब बोल, साधन ही नहीं है, शरीर ही नहीं बचा भैया उनके, तो क्या ही बोलेंगे वो, फिर भी उनके सत्य धर्म है। कैसे है? एक्सेप्टेंस से। तो भैया अंतरंग कारण आपको समझ में आ गए। दो अंतरंग कारण थे, एक तो सत्स्वभावी आत्मा का आश्रय, और दूसरा जैसा जो परिणमन है वैसा एक्सेप्ट करना। अब बहिरंग कारण की चर्चा करते हैं। एक ही बहिरंग कारण है, क्या है? एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेंस, सत्ता की स्वीकृति। किसके सत्ता की स्वीकृति? प्राणी मात्र के सत्ता की स्वीकृति। जैसे मेरा अस्तित्व है, वैसे सारे द्रव्यों का अस्तित्व है। सारे द्रव्य समान हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, अभी तो मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ और इसमें थोड़ा कम ज्ञान है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, सारे द्रव्य समान हैं। समझ में आया? तो भैया ये सत्ता की एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेंस तब तक, जब तक नहीं होगी, तब तक बाहर में भी सत्य धर्म आपके प्रकट नहीं होगा। तो सत्य धर्म प्रकट करने का सीधा एकमात्र उपाय है एक्सेप्टेंस, सत्ता की स्वीकृति। चलिए अब थोड़ी सी गाड़ी को पलटते हैं। सत्य धर्म की चर्चा हो गई है। अब ये चर्चा हो गई है मतलब चर्चा हुई है, समझने समझाने की दृष्टि से चर्चा हुई है, सत्य धर्म खत्म नहीं हुआ है। सत्य धर्म कब खत्म होगा? कभी नहीं। वेरी गुड। ये तो भैया एक दिन मिलता है समझने समझाने के लिए, वाह, एक दिन मिलता है समझने समझाने के लिए, तो हम सिर्फ समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, जीवन भर का काम है। स्वभाव है ना, भैया कह रहा है स्वभाव है, अनादि अनंतता का काम है इसमें। एक दिन तो सिर्फ समझने समझाने के लिए था। तो ऐसा नहीं है भैया सत्य धर्म हो गया तो हो गई, सत्ता तब ठीक है, जो होगी सो होगी, क्षमा भूल गए हम तो चली गई, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए उसके, तो अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं ना दिन। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी के आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा तो नहीं हो रहा है भैया किसी के। उस सारी, मैंने आपको बोला ना, आत्मा के धर्म है, एक एक दिन में नहीं बटे हुए हैं ये। इनका विभाजन वो तो भैया परंपरा से चला आ रहा था और सुविधा की दृष्टि थी। वाह, बहुत बढ़िया। स्वभाव है ना, तो एक एक करके स्वभाव कभी प्रकट नहीं होता है, साथ में जो होना है सब साथ में होगा। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा ट्रैक बदलते हैं, विचार को आगे बढ़ाते हैं अपने। जब हमने कषायों की चर्चा करी थी, मतलब क्रोध मान माया लोभ की जब हमने चर्चा करी थी फर्स्ट 4 डेज में, ये चर्चा कितनी जरूरी थी आप इस पर विचार करें। ये चर्चा इतनी जरूरी थी कि बिना उस चर्चा को जाने और समझे, बिना कषाय की चर्चा को जाने और समझे, बिना पाप की चर्चा को जाने और समझे, हम में से किसी को भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसीलिए उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, अब फिर आया सत्य। अब मैं आपको क्रम बता रहा हूँ, क्रम का थोड़ा सा औचित्य बता रहा हूँ। भैया 4 कषाएं जब तक खत्म नहीं होती हैं तब तक ये सत स्वभाव की एक्सेप्टेंस आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? ऐसे तो भैया आप मन से कह रहे हो अपने, हम
क्रोध नहीं आता, मान नहीं आता, माया नहीं है, हम बहुत शांत परिणामी जीव हैं, फिर भी हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। इसका मतलब है क्योंकि जब चार दर्शन आपको नाश होगा, जब समुद्र की प्राप्ति बस और जब आत्मा सत्य की प्राप्ति। बस बच्चे तो समझ गए हैं भैया, कषाय का नाश होने पर ही सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप में से गुस्सा कितने बच्चे करते हो? 24 घंटे करते हो क्या? 24 घंटे नहीं करते। मान करते हो क्या 24 घंटे? माया करते हो क्या? लोभ करते हो क्या? 24 घंटे तो कोई भी नहीं करता हम में से। हाँ, तो हमको प्रकट क्यों नहीं हो रहा है भैया सम्यक दर्शन? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक सिद्धांत की चर्चा थोड़ी देर करते हैं। आप लोगों को भी ये चर्चा समझ में आ जाएगी, कठिन बिल्कुल चर्चा नहीं है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्रकट होना है, हम में से किसी भी व्यक्ति को जब सम्यक दर्शन प्रकट होना होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन सुबह से सूरज उगेगा, बढ़िया ताज़ा ताज़ा, चिड़ियाँ चहचहाएंगी, नए नए वृक्षों में पत्तियाँ आएंगी, उस दिन फूल खिलेंगे अच्छे अच्छे, और हम सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मंदिर जाएंगे, और मंदिर जाते ही भगवान के दर्शन होंगे, और जैसे ही दर्शन हो गए सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये प्रक्रिया है भैया, क्या नहीं कर रहे हो आप? अभी आप में से कभी ऐसे आप लोग बढ़िया नहा धो के नए कपड़े पहन के थोड़ी ना आते हो? अरे ऐसे ही होती है, आपको नहीं पता है। देखो मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसे ही तो हुई है, इसीलिए तो हम और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है। चलिए, हाँ, इसका मतलब है जिस दिन सम्यक दर्शन प्रकट होना है उसके दिन कुछ और होता है। क्या होता है? उस दिन आपके विचारों में बहुत फेरबदल होता है। उन विचारों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाई, मैं आपसे जितने विचारों की चर्चा करूंगा ना, उतना ही आप सबके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि दिन भर 24 घंटे हम अपने विचारों के साथ ही रहते हैं। 24 घंटे आपके मन में आपके कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं। उन्हीं विचारों से आपको जीतना है, उन्हीं विचारों में आपको अपना पूरा कार्य करना है। तो मैं आपसे विचारों की ही बात करता हूँ। देखिए, जिस दिन सम्यक दर्शन होना होगा उस दिन आपके कुछ विचार होंगे, विचारों में फेरबदल होगा, उथल पुथल होगी। क्या होगी, क्या होगा उस दिन? देखिए मैं बताता हूँ। आपने लब्धियों के नाम सुने कि नहीं सुने भैया? आपने लब्धियों के नाम सुने सबने? बताओ, पहली लब्धि कौन सी होती है? चलो बढ़िया, अभी याद कर लेना है ना, बहुत इजी है, कठिन नहीं। पहली लब्धि कौन सी होती है भैया? माताजियों, क्षोभशम लब्धि होती है। अब आप देखो विचारों में उथल पुथल कैसे हो रही। मैं क्या बता रहा हूं आपको, आज का मेरा प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? कषायें जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन सत्स्वरूप की मतलब जब तक सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी भैया, ये संयम आपके जीवन में नहीं आने वाला है। किसकी चर्चा चल रही है आज? संयम की चर्चा कर रहा हूं मैं, और किसी की चर्चा नहीं कर रहा आपके पीछे। तो लेकिन वो संयम की चर्चा के लिए हमें पूरा क्रम पकड़ना पड़ेगा। यदि आपने संयम को क्रियाओं तक सीमित कर दिया, यदि आपने संयम को अपने शरीर तक ही सीमित करके रख लिया, फिर वो कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो जो गड़बड़ होगी ना, वो गड़बड़ की चर्चा 15 मिनट बाद करेंगे अपन, ठीक है? लेकिन अभी अपन उस परंपरा पर विचार करते हैं कि सम्यक दर्शन से पूर्व क्या विचार होते हैं, सम्यक दर्शन होने पर क्या विचार होते हैं, उसके बाद किस प्रकार संयम जन्म लेता है। देखिए, आज संयम का जन्म कल्याणक है भैया, ठीक है? अभी अपन भजन भक्ति करेंगे संयम की। संयम, अच्छा नहीं, साल में 12 महीने रहता है ये। चलो चलो चलो, अब बात करते हैं उस विचार की। भैया, 4 कषायों के नाश की बात हमने पूरी करी। अब 4 कषायों के नाश से हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं, जिससे वो लब्धियां एक एक करके हम क्रॉस करते जाते हैं और अंत में सम्यक दर्शन होता है। ठीक है भैया, एक प्रोसेस है, 4-5 स्टेप्स हैं इसकी। पहली स्टेप क्या थी भैया? क्षोभशम लब्धि। आप सब कह रहे हैं क्षोभशम लब्धि है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, 5 ठीक है। चलो, क्षोभशम लब्धि सबसे पहली होती है। क्षोभशम लब्धि क्या होती है? क्षोभशम लब्धि थोड़ी सी कर्णानुयोग के आधार से बहुत हल्की चर्चा करके फिर इजी लैंग्वेज में उसको समझते हैं। आत्मा में 8 कर्मों के नाम आप सब जानते हो। 8 कर्मों के 2 भेद होते हैं, आप भी जानते हो। कौन कौन से? वेरी गुड। कितनी प्रकृतियां होती है 8 कर्मों की?
148, ये पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, अब दादी जी पढ़ा देंगी आपको थोड़ी देर, मतलब अभी दादी जी अभी इनको भी ये भी पढ़ाना है अपन को, सब पढ़ाना है इनको। 148 प्रकृतियां होती हैं कर्मों की, आप सब जानते हैं। उन 148 प्रकृतियों का 2 भागों में विभाजन किया जाता है। कौन कौन से? प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां। प्रशस्त मतलब अच्छी, पुण्य रूप, और अप्रशस्त मतलब बुरी, पाप रूप। ठीक है, 148 प्रकृतियां होती हैं। हाँ, वेरी गुड। कर्म तो सारे पाप रूप होते हैं, लेकिन ये शरीर मिला है ना अच्छा, सुविधा है ना अच्छी, तो उनको उपचार से पुण्य का नाम दे दिया जाता है। चलो, वेरी गुड। प्रशस्त और अप्रशस्त रूप दो भेद होते हैं 148 प्रकृतियों के। अब शिवोपशम लब्धि की बात कर रहे हैं। जब अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग क्या होता है भैया? अब ये अनुभाग मतलब होता है जूस। अनुभाग मतलब क्या होता है? मैंगो देखा है? मैंगो का जूस पता है आपको? पिया है कि नहीं पिया? मीठा मीठा होता है, खट्टा खट्टा होता है। जैसा आम होगा वैसा ही रस होगा। ऐसे ही जैसे कर्म होते हैं ना, कर्म, उनका फल जब हमें मिलता है, फल जब उदय में आते हैं, उसको कहते हैं अनुभाग। ठीक है, तो किसी कर्म का बहुत तीव्र फल होता है, किसी कर्म का बहुत मंद होता है, तो तीव्र अनुभाग, मंद। तो जितने पाप रूप प्रकृतियां हैं, जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग अनंत गुना। कितना भैया? 100 गुना, 50 गुना नहीं, अनंत गुना। अनंत गुना कितना होता है भैया? गिन नहीं सकते, हम और आप गिन नहीं सकते। अनंत गुना हीन होता है, अनंत गुना कम होता है। जब ये ऐसी परिस्थिति बनती है, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, जिसको आप लोग समझ जाओगे जल्दी से। ज्ञानावरण कर्म के बारे में जानते हो ना? ज्ञानावरण कर्म की स्थिति, अनुभाग जब बहुत हल्की हो जाती है, तब ये क्षयोपशम लब्धि होती है। अथवा उस साइड से बात करो तो जब क्षयोपशम लब्धि प्रकट होनी होगी, तो ज्ञानावरण कर्म की ये जो स्थिति और अनुभाग है, ये जो पावर है ना ज्ञानावरण कर्म की, वो जब कम होने लगेगी, तब आप समझना क्षयोपशम लब्धि है। समझ में आया? इसके बाद क्या होता है? अब आप विचार करो, क्षयोपशम लब्धि है मतलब ज्ञानावरण कर्म की अवस्था कम हो रही, अनुभाग कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आप में जो संक्लेशित परिणाम थे, हमारा आपके अंदर जो कषायें थी, अब वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। संक्लेशता कम होती जा रही है, बुरी बातें कम होती जा रही हैं, गलत विचार हमारे और आपके मन से कम होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हाँ, अब ग्रेजुअली आत्मा आपके सामने आती जा रही है। मैं आपको क्या सिद्ध कर रहा था? जब तक कषायें नहीं जाएंगी, तब तक सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। सत स्वरूप की जब तक प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संयम नहीं होगा। तो अब देखो, अब कषाय कैसे जा रही है धीरे धीरे। क्षयोपशम लब्धि हो गई, संक्लेशता कम हो गई, पाप रूप प्रकृतियां का अनुभाग कम हो गया, मान भी हो गया, क्रोध भी हो गया, माया भी हो गई, लोभ भी, सारी कषाय की अनुभाग कम हो गए हैं। अब आगे अगली लब्धि कौन सी है? विशुद्धि लब्धि। पहली कौन सी थी भैया? वेरी गुड। दूसरी नंबर की क्या? विशुद्धि। दूसरे नंबर की लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि। इसमें क्या होता है? अब वहां तो पाप रूप प्रकृतियों की बात थी, या पुण्य रूप प्रकृतियों की बात है कि पुण्य रूप प्रकृतियों का जो बंध होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पुण्य तो अच्छा है ना, तो इसलिए इन प्रकृतियों का बंध उत्कृष्ट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? सरल भाषा में जब सुनो भैया, तेजस राजस, तेजस राजस, बढ़िया, एक से ही नाम है दोनों। राजस होगा कोई? चलिए सुनिए, राजस। जब आपको आपके पेरेंट्स इतने अच्छे मिले, मम्मी पापा इतने अच्छे मिले, आपको बढ़िया सुबह से उठाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, हाँ मतलब आपको रेडी करते हैं, आप स्कूल मंदिर आते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर शाम को पाठशाला में आपको भेजते हैं, दादी इतनी बढ़िया आपको सारा ज्ञान दे रही हैं, आपको सब पढ़ा रही हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर स्वाध्याय में भी बैठ रहे हो, देखो इतने दिनों से। तो आप बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। ये कब संभव हुआ? जब आपके पुण्य कर्म का उदय था, है ना? अच्छी अच्छी परिस्थितियां। अभी आपको चोट नहीं लगी, अब चोट लग गई होती तो घर पे बढ़िया बिस्तर पकड़ के बैठ गए होते, अब मम्मी आज नहीं जा रहे, पेट दुख रहा है, आज बुखार आ रहा है। हाँ, तो मतलब आपके पुण्य कर्म का उदय, आप सबका पुण्य कर्म का उदय है। इसीलिए आप विचार करिए, आप सब यहाँ पर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
इसका क्या मतलब? अब विशुद्धि लब्धि की चर्चा चल रही है, तो अब आप विचार करिए, यदि आप में से किसी के भी कषाय का स्तर बहुत होता तो क्या आप मंदिर आते? क्या आपको ये संयोग मिलते? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होती? बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए अब आप देखो, क्षयोपशम से विशुद्धि में अनंत गुनी विशुद्धता, अब वो विशुद्धि से कषायों का स्तर और कम हो रहा है, आत्मा के और नजदीक जा रहे हैं आप, उस ज्ञान स्वभाव को समझने के और नजदीकता बढ़ रही है आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? बहुत सरल शब्दों में आपको कहूं, यदि क्षयोपशम लब्धि से तत्व समझने आता है और विशुद्धि लब्धि से तत्व समझने आता है, सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, ठीक है? क्या बोला? क्षयोपशम लब्धि से तत्व समझ में आता है। हम और आपको तत्व समझने की योग्यता है कि नहीं है? हम और आप पंचेंद्रिय हैं, हम और आप में इतना विचार करने की शक्ति है। भैया दुनिया के सारे अच्छे बुरे कामों का विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रोटी कितनी बनानी है, दाल सब्जी कितनी बनानी है, कितना क्या नमक डालना है, इनका विचार आप सब रोज करते हो कि नहीं करते हो? हमारे भैया लोग सारे दुकान धंधे का विचार आप सब करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई का विचार करते हो कि नहीं करते हो? होमवर्क का विचार करते हो कि नहीं करते हो? भैया सब करते हो। जब वहाँ इतने प्रवीण हो, वहाँ इतना दिमाग चला रहे हो, तो आपको इस जगह पर भी दिमाग चलाने की आवश्यकता है। मतलब इतनी आप में योग्यता है कि आप तत्व के संबंध में भी विचार कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये विशुद्धि लब्धि, इसीलिए क्षयोपशम लब्धि से तत्व समझ में आता है, आप में इतनी योग्यता है, और विशुद्धि लब्धि से आप सब तत्व समझने आए हो। नहीं होती यदि इतनी विशुद्धि, कषाय बहुत होती, क्रोध होता, मान, हम तो जाते हैं मंदिर, हमें तो कोई देखता ही नहीं है, हम तो जाते हैं मंदिर, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो कोई आगे बढ़ाता ही नहीं है, हमें तो कोई स्टेज पर बैठाता ही नहीं है, हम क्यों जाएं? हमें नहीं जाना, जहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी वहाँ हम नहीं जाएंगे। ऐसा भी विचार होता है जी को। तो भैया कषाय तीव्र होंगी तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे आप जहाँ जहाँ जाओगे वो जरूरी नहीं है। हाँ, वो भी जरूरी नहीं है। जान पहचान में तो और बेइज्जती होती है। मतलब आपके लोग सब आपकी हरकतें जानते हैं, सब आपकी आदतें जानते हैं, तो वो आपकी इज्जत नहीं होती। लेकिन आप विचार करके देखिए, यदि कषाएं तीव्र होती तो क्या आप सब आत्मा के नजदीक होते कि आत्मा से दूर जाते? दूर ही जाते। बिल्कुल सत्य बात है। आप आत्मा का सहयोग नहीं करते, आप विरोध कर रहे होते। मारीची की कहानी आप सबको पता है कि नहीं पता भैया? अरे महावीर भगवान के जीव थे मारीची। अब दादी जी आपको कहानी सुना देंगी, लेकिन आप सब जानते हो ना भैया, मारीची का उदाहरण आप सबको याद है। कषायों के कारण व्यक्ति के कितने भव बढ़ गए भैया, कहाँ 24 पे नंबर लगा। अब सब निश्चित था, नक्की था, सारी बातें सही हैं, लेकिन हम तो उदाहरण की बात कर रहे हैं, एक देश होता है उदाहरण। लेकिन मैं आपको कषाय बता रहा हूँ। कषाय बढ़ने से आपकी नजदीकियां नहीं, दूरी बढ़ती है आत्मा से। समझ में आया? लेकिन विशुद्धि लब्धि हो गई, अनंत गुणी विशुद्धि हो गई है, तो और नजदीकता आ गई आत्मा से। अगली लब्धि, तीसरी लब्धि का नाम क्या है? तीसरी लब्धि है देशना लब्धि। पहली, दूसरी, वेरी गुड, तीसरी है देशना लब्धि। नहीं, वो वाली लब्धि नहीं है। चलिए, तीसरी है विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। तीसरी है देशना लब्धि। देशना लब्धि माने क्या? लब्धि साठ जी में बहुत अच्छी परिभाषा है देशना लब्धि की, इतनी बढ़िया परिभाषा है। वो कहते हैं आचार्यों का समागम मिलना देशना लब्धि है। लेकिन उसमें एक विशेषण लगाया, एक 2-3 विशेषण लगाए। कैसे आचार्य? जो 7 तत्वों की चर्चा करते हों, जो 9 पदार्थों की चर्चा करते हों, जो 6 द्रव्यों की चर्चा करते हों, ऐसे आचार्यों का समागम, इसको क्या कहते हैं? देशना लब्धि कहते हैं। लब्धि साठ जी में है ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं गाथा में है ये परिभाषा। हाँ, देशना मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है? तो आचार्य होंगे, टीचर होंगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे, इसीलिए। चलिए, देशना लब्धि, इसमें उन्होंने 2 चीजें लिखी, आचार्य देव ने वहां पर 2 चीजें लिखी। एक तो आचार्यों का समागम, और दूसरी बात उन्होंने लिखी धारणा। दूसरा क्या लिखा? धारणा। कदाचित आचार्य ना हो। अब ये नरक गति में कौन से आचार्य होते हैं? देव गति में कौन होता है? कोई नहीं, तो उनकी धारणा काम करती है। त्रियंश गति में कौन से आचार्य हैं? कौन पढ़ाने लिखाने वाला उन्हें? कोई नहीं, तो उनकी धारणा।
यदि तत्व अभ्यास की धारणा है तो वो कभी ना कभी जाकर आपके कार्य आने वाली है। बहुत अच्छी बात लिखी है, मूलाचार्य जी में भी है और धवला जी में भी है। क्या कहते हैं वहाँ पर, हम में से कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको याद नहीं रहता। बिल्कुल सत्य है, सारी बातें एकदम याद नहीं रहती, सारी बातें दिमाग में नहीं रहती हैं। आप सारे कितने सारे बच्चे हो, आप लोगों को भी जो टीचर पढ़ाता है सब याद नहीं रहता स्कूल में, है ना। पाठशाला में भी दादी जो पढ़ाती है वो सब कुछ याद नहीं रहता होगा, सब कुछ तो नहीं रहता है। हम में से किसी को भी सब कुछ याद नहीं रहता। लेकिन वहाँ कहते हैं यदि विनय से ग्रहण किया हुआ है, क्या बोला, विनय से। वहाँ पर एक ही शर्त उन्होंने रखी, यदि आपने आज विनय से ग्रहण किया, भले याद रहे नहीं रहे, तो वो कहते हैं यदि आपने तत्व को विनय से ग्रहण किया है और प्रमाद के कारण कालांतर में आप उसको भूल जाते हैं ना। अब कभी थोड़े दिन, अब एग्जाम होते हैं बच्चों के तो ताज़ा ताज़ा याद रहता है सब कुछ, और ग्रेजुअली 1-2 दिन एग्जाम के बाद तो आप इनसे पूछो, इनको ABCD भी नहीं पता होगी इनने क्या पढ़ी। अरे मतलब विषय की ABCD, अरे विषय की ABCD, ठीक है, तो इन्हें नहीं पता होगा। ऐसे आप सबके साथ भी नई कोई रेसिपी सीखी यूट्यूब पे 2-4 बार देख के, तो ताजी तो याद रहती है भैया, जब तक बना लो, फिर 2-4-5-6 महीने बाद तो आप सब भूल जाते हो। तो उन्होंने कहा अरे ये सारी बातें मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा यदि तत्व की बात है और तत्व की बात आपने विनय पूर्वक सुनी है और प्रमाद के कारण कालांतर में आप उसको भूल जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल निराश मत होना। वहाँ कहते हैं ये क्रम से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बनेगा। इस भव में न बने तो अगले भव में बनेगा, लेकिन पक्का बनेगा। और पता मूलाचार्य जी ने तो यहाँ तक लिखा है, क्रम से केवल ज्ञान का भी कारण बन सकता है। तो इसीलिए भैया भले ही कितना आता हो, भले ही कितना नहीं आता हो, भले ही याद रहे, भले ही भूल जाओ, विनय होनी चाहिए। विनय से ही आपकी ये जो बात है वो सिद्ध होगी। विशुद्धि लब्धि समझ गए भैया? तो विशुद्धि लब्धि में सिर्फ आचार्यों का समागम की बात नहीं है, सिर्फ धारणा की बात नहीं है, वहां पर पढ़ने लिखने की भी बात, मतलब बिल्कुल 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 नारकियों के भी लब्धियां होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बिल्कुल। चलो, तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ देशना लब्धि में आचार्यों की उपस्थिति से काम नहीं होगा। अब मैं आके यहाँ बैठ जाऊं, आप में से कोई भी आके बैठ जाए, उससे काम नहीं होने वाला है। किससे काम होगा भैया? आप लोग सुनो तो, आप लोग समझो तो अपनी भी उसमें भूमिका है। सिर्फ सामने वाले की मेहनत नहीं है, अपनी भी उसमें मेहनत होनी चाहिए, तभी वो देशना लब्धि है, नहीं तो वो देशना किसी भी काम की नहीं है। वो कल हमने चर्चा करी थी, कितनी बार हम समव शरण गए हैं, कितनी बार हमने क्या क्या मुनिव्रत धारे हैं, सारे काम करे हमने। ऐसा तो है नहीं पहली बार कर रहे होंगे, अभी करे तो वो भी नहीं है, लेकिन करेंगे जब भविष्य में तो पहली बार कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। फिर काम क्यों नहीं हुआ? फिर कहाँ भूल रह गई? हाँ वही तो अभी करेंगे ना इस भव में, हो सकता है। तो भैया कहाँ दिक्कत रह गई? वो दिक्कत सिर्फ इसमें रह गई, हमें तो भैया टीचर लाकर दे दो आप, बाकी हम देख लेंगे। हमने पढ़ा ही नहीं कभी, हमने कभी इस बात का श्रद्धान ही नहीं किया, हमने कभी भी इस बात को समझा ही नहीं। तो भैया विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, ठीक है। अब आप देखो फिर से, कषायों का स्तर इतना घट गया कि आपको तत्व समझ में आने लगा, स्तर और घटा, आप सबको ऐसे संयोग मिल गए, और स्तर घटा, आपको गुरु भी मिल गए समझाने वाले। समझ में आ रहा है? अब बताओ, निकटता बढ़ रही है कि दूर हो रहे हो आत्मा से? और पास आते जा रहे हो। अगली लब्धि बताओ भैया, अगली कौन सी होती है? प्रायोग्य लब्धि। ये प्रायोग्य, ठीक है, प्रायोग्य लब्धि। इस लब्धि को अक्सर लोग बहुत कठिन समझते हैं, बहुत सारे इसमें कर्मों की उछल पुछल होती है। भाई साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हो, प्रायोग्य लब्धि सबसे कठिन लब्धि होती है। इसमें कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी तक होती है, अनुभाग भी स्थानीय रह जाता है भैया, बहुत माथापच्ची होती है इसमें। इसकी सरलता से इतना बस आप सब समझ लीजिए, इसका सरल तरीका सिर्फ इतना सा है, जितने कर्म थे ना, कर्म आपके कितने लंबे लंबे बंधे हुए हैं, कितने समय से बंधे हुए हैं, अनादि से बंधे हुए हैं, उन सबकी स्थिति, 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक रह जाती है। हाँ, लेकिन ये 7 की चर्चा है, आयु कर्म की यहाँ चर्चा अभी नहीं। वो अभी दादी आपको और विशेष पढ़ाएगी, थोड़े से और बड़े हो जाओ, ठीक है।
अब बड़े तो इससे ज़्यादा तो और क्या बड़ा होना है आपको। आप तो हो गए हो बड़े, सीख गए हो जितना सीखना था। काम की बातें तो सब सीख ली भैया आप लोगों ने। चलिए, तो कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी तक हो जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और उससे कम सारे कर्मों की स्थिति वहां तक पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितना पुराना बना हुआ था सब कम होने लगा है, सब कम हो रहा है। इनका अनुभाग भी कम हो रहा है, इनकी स्थिति भी कम हो रही है, सब कम होता जा रहा है। कैसे हो रहा है? ये नज़दीकी बढ़ती जा रही है, कषाय कम होती जा रही है, कषाय कम हो रही है, नज़दीकियां बढ़ती जा रही है। अगली अंतिम लब्धि 4 हो गई। अंतिम क्षोभम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक। अंतिम करण लब्धि, अंतिम होती है करण लब्धि। करण लब्धि माने क्या? करण मतलब होते हैं परिणाम। बहुत अच्छी परिभाषा, मतलब बहुत सरल परिभाषा है भैया। कषायों के परिणाम तो हो गए हैं खत्म और अब आत्मा आने वाली है सामने। बस थोड़ा सा समय और सम्यक दर्शन होने वाला है। ठीक है, बस ये सारी पहले की कंडीशन थी, पहले की स्टेप्स थी। अब बस सम्यक दर्शन होने वाला है। तो करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होए। अब बस आत्मा का अनुभव। तो आप विचार करिए, करण लब्धि में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है। करण लब्धि में कषायों का स्तर कितना बचा? 0। और आत्मा कितनी हो गई? 100%। अब आप वही, मैं आपको यही सिद्ध कर रहा हूं कि ये सारी कषायों के कारण, जितनी कषायें थी सारी की सारी कषायों के कारण हम अपनी आत्मा से दूर हैं। एक जैसे जैसे कषायें कम होंगी सच स्वभाव की प्राप्ति होगी। अब भैया ये इतनी पंचायत आपने गा दी, इतनी देर से रामायण गा रहे हो कि कर्मों की अवस्थाएं, ठीक है हम और आप तो सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, हम सब जानते हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं, हम ही सम्यक दर्शन होगा, हम ही सम्यक दर्शन के पात्र हैं। फिर तो भाई आप विचार करो, बाहर डॉगी होगा ना, डॉगी, उस डॉगी को पता होगी 5 लब्धियां, वो कैसे करेगा सम्यक दर्शन? फिर कैसे किया सम्यक दर्शन? पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो हाथी था उसने भी कैसे किया सम्यक दर्शन? इसका मतलब है भैया लब्धियों का ज्ञान हो नहीं हो तो भी सम्यक दर्शन तो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा एक स्तर और आपको आगे ले जा रहा हूँ, आप ही को आगे ले जा सकता हूँ, बाहर के लोगों को नहीं ले जा सकता आगे। बाहर के लोगों को तो शुरू से ABCD पढ़ानी पड़ेगी, पहले लब्धियां पढ़ानी पड़ेगी। उनको यदि मैं बोल दूं भैया लब्धियां पढ़ो, लब्धियां ना पढ़ो तो भी सम्यक दृष्टि, वो कहेंगे इससे अच्छा काय को पढ़ा रहे आप, मत पढ़ाओ ना, हम तो वैसी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ऐसा नहीं, विशुद्धि ही नहीं होगी उतनी, पात्रता ही नहीं बन पाएगी उतनी, अभ्यास ही नहीं होगा उतना, तो कैसे उपयोग लगेगा। इसलिए आपको ही मैं आगे तक ले जा सकता हूँ, बाहर वालों की जिम्मेदारी अपनी ले। चलो आगे चलें। तो भैया लब्धियां प्राप्त, मतलब लब्धियों का ज्ञान हो नहीं हो, कर्मों में उथल पुथल करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है बताओ भैया? बिल्कुल। अब ज्ञानावरण कर्म नहीं आना चाहिए, रोक दो उसको बाहर, दर्शनावरण गेट के बाहर रहे, थोड़ी देर बाद आना, ऐसा कोई दिमाग लगाता है क्या? या कोई मुनिराज ध्यान में बैठे होंगे 6ठे 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ रहे होंगे तो अरे देखो कर्म कम हो रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, मैं सीढ़ी चढ़, कोई दिमाग लगा रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे विचारों से रहित होते हैं, इसका मतलब है सम्यक दर्शन। भैया सरल है कि कठिन है? अत्यंत सरल है। हाँ, मैंने आश्रम में पहले दिन एक दिन जल्दी आ गया था मैं, तो वहाँ पे बच्चों के साथ मैंने यही चर्चा करी। बताओ, बहुत सुंदर। यह व्यवहार कहानी, क्या बात है। ये जो आप एक जगह का विषय दूसरी जगह से जोड़ रहे हो ना, इस आदत को जीवन भर बनाए रखना। इससे क्या होगा? इससे आपको सारे विषय क्लियर होंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे। तो भैया ये सबसे सरल है, बच्चों ने भी बता दिया है भैया, निश्चय दुर्लभ ना ही, आपका भाव है ना, आपका ही तो स्वभाव है, तो काय को कठिन। इसके लिए आप सब जानते भी हो, वो उदाहरण भी आता है, चाय बनाना सरल है कि सम्यक दर्शन करना सरल है? पक्की बात है। अरे तो करा क्यों नहीं अभी तक? अरे दादा, फिर कर्मों को ले आए, कर्मों को तो दूर रखना है। चलो कोई बात नहीं भैया, माता बहनों से, मम्मियों से पूछना चाय बनाना ज्यादा सरल है, पूछो उनसे, मम्मी चाय बनाना ज्यादा सरल है, 2 मिनट लगता है चाय बनाने में। ये कोई मेहमान आया,
बढ़िया पतीली चढ़ाई, गैस चालू करी, पानी डाला, चाय बना। समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। करा क्यों नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योग्यता नहीं थी। अरे मैं होमवर्क करने की योग्यता है, पढ़ाई लिखाई की योग्यता है, सम्यक दर्शन की नहीं है। योग्यता है पर उतना कर नहीं पा रहे। काय को? अगर मांगना है भगवत प्राप्ति कठिन है। चलो अब मेरी बात सुन लो पहले मम्मियों के लिए। प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार। हाँ तो बस इसीलिए चाय बनाना ज्यादा सरल है और भव में प्राप्ति कठिन है, मुश्किल है, इसलिए सम्यक दर्शन कठिन है। हाँ अब बात सिर्फ इतनी सी है माता बहनों, चाय बनाना कठिन है। पुरुषों आप तो सब जानते हो चाय, अब अपन तो क्या, अपन कैसे जानेंगे, अपन कैसे जानेंगे, लेकिन चाय बनाना कठिन है। कैसे कठिन है भैया, हाईवे पे घूम रहे हो, अब आपके पास ना तपेली है, पतीली है, ना चाय पत्ती है, ना दूध है, ना पानी है, फिर कैसे चाय बनाओगे। और चाय की आदत है, चाय के बिना काम नहीं चलता है, 2 टाइम तो दिन में चाय चाहिए, कोई बाहर आजू बाजू दुकानें नहीं है, आप अकेले जंगल में हो, कैसे चाय बनाओगे। अब सम्यक दर्शन की बात करते हैं, बताओ कौन से जंगल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई से भी जंगल में हो सकता है, बताइए कौन से हाईवे पे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, किसी भी हाईवे पे हो सकता है, बताइए बिस्तर पे पड़े पड़े हो सकता है क्या। यही बोलना, बाहर जाके मत बोलना, यहाँ एक्सेप्टेड है, इस सभा में बिल्कुल एक्सेप्टेड है भैया, बिस्तर पे पड़े पड़े भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहाते नहाते हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे खाना खाते खाते हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी 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 भी अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए मैं वहां सिद्ध करता हूँ सम्यक दर्शन अत्यंत सरल है। बिल्कुल 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 सही है, जानवरों को हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अरे मैं तो आपकी सभा में इतनी दम कर सकता हूँ ये वाली बात करने की, करता हूँ 1 मिनट में बस वो बात करता हूँ। मुस्लिम को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, पक्की बात है, नॉन वेज खा रहा है वो तो, सोच लो, पक्की खाते खाते हो सकता है, बस यही गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। देखिए भैया खाते खाते तो नहीं होगा, खाते खाते नहीं होगा, उसकी कषायें बहुत हैं उस समय पर कषायें बहुत, खाते खाते तो नहीं, लेकिन उसके बिना हो सकता है। अच्छा विदेशी को हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पृथ्वी पर किसी को भी हो सकता है। अब बताओ कठिन है कि सरल है। हाँ मतलब ऊर्ध्व व अधो में भी हो सकता है, कहीं भी कैसे भी किसी को भी हो सकता है। अब कठिन है कि सरल है, अत्यंत सरल है, इससे ज़्यादा सरल भैया इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पूर्व भूमिका चाहिए थी, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ अपने साथ थोड़ा सा समय चाहिए है। चलिए तो कुल मिलाकर आप सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मतलब लब्धियों की चर्चा हमारी हो गई और करण लब्धि की चर्चा हमने करी और हमें सम्यक दर्शन हो गया। अब विचार करिए, अब संयम तक जाना है हमें, कषायों का नाश हमने कर दिया 4 दिनों में, सत स्वभाव की प्राप्ति हमें कषायों के नाश होने पर ही होगी, उसके बिना हमारा 5वां दिन आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिन तो आएंगे लेकिन हमारे विचार वैसे नहीं आ सकते। उसके बाद ही संयम की प्राप्ति होगी। कब होगी, अरे भैया आपने जिसको जान लिया है उसी में तो स्थिर होने की बात है, बिना जाने स्थिर कैसे होगे। तो बढ़िया भैया, आपको पता संयम किसे कहते हैं, बताओ भैया संयम किसे कहते हैं। संयम सीमितता को कहते हैं। संयम किसे कहते हैं, लिमिटेशंस, अपने उपयोग को पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं लगाना, अपने उपयोग को प्राणियों की हिंसा में नहीं लगाना, हिंसा झूठ मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, अपने उपयोग को सीमित कर लेना। अब पढ़ते हैं अपन सीमंदर भगवान की पूजन, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, उन्हें सब सीमित कर लिया है, अपने आप में सबको सीमाओं में निर्धारित कर लिया है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। यदि अब आप विचार करो, फिर से थोड़ा सा विचारों के साथ मैं आपकी खेलता हूँ, मतलब आपसे बात करता हूँ। विचार करो, यदि आपको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं है तो उसको छोड़ना सरल है कि कठिन है। जैसे आप लोग विचार करो, आप लोगों को किसी टॉय के बारे में नहीं पता, कोई वीडियो गेम आया, वीडियो गेम खेलते हो नहीं खेलते हो, तो क्या खेलते हो, मोबाइल्स में गेम खेलते हो। चलो बढ़िया, प्ले स्टोर पर कोई नया गेम आया है, आप सब समझते हो भैया, प्ले स्टोर मोबाइल गेम सब समझते हो, सबके लिए उदाहरण हो जाएगा। मोबाइल पर कोई नया गेम आया है, प्ले स्टोर पर कोई नया गेम अपलोड हुआ आया, अब आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं, अब आप बताओ उससे छूटना आपके लिए सरल है कि कठिन है।
कठिन है? अरे तुमको पता ही नहीं है और उससे छूटना सरल है कि कठिन है? सरल। सभी को यही लगता है। और अगर कुछ कोई गेम है जिसमें लेकिन addicted है, पर लेकिन 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 आप विचार करो, जिस दिन उस गेम की जानकारी आपको हो गई, उस दिन आप लिए बिना रहोगे नहीं, उस दिन आप खेले बिना रहोगे नहीं। इसका मतलब है जानकारी के बिना त्याग, जानकारी के बिना किसी को छोड़ना अत्यंत कठिन है। समझ में आया? देखिए, ज्ञान का फल होता है। किसी भी वस्तु के बारे में आपको जानकारी हो रही है ना, तो उसका फल होता है। ये सारे बच्चों को भी सिखाने जैसी बात है, अपने बचपन से ही उन्हें सिखाने वाली बात है। क्या क्या सिखाने वाली बात है उन्हें? भैया बच्चा थोड़ा 2-3 साल का होता है, हम स्कूल भेजना चालू करें। सबसे गलत काम है ये बच्चों को, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा रही। कौन सी चीजें? विचार करने की चीजें। कौन सी चीजें? तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये माता पिता ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं इस पृथ्वी पर सिखा सकता है। समझ में आया? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भैया, ज्ञान का एक फल होता है, अपना एक फल होता है। कहाँ कहा है? परीक्षा मुख में। आपको बताया था मैंने, सूत्र ग्रंथ है, न्याय का सबसे पहला सूत्र ग्रंथ है परीक्षा मुख, आचार्य माणिक्य नंदी का। उसमें 5वां अध्याय है, उसका 5वां प्रकाश है, उसमें ज्ञान का फल लिखा है, प्रमाण का फल लिखा है उसमें। फल माने जब किसी चीज का आपको ज्ञान हो जाता है ना, तो क्या फल मिलता है आपको? 3 चीजें होती हैं, हान, उपादान और उपेक्षा। मतलब आप किसी को ग्रहण करोगे, उपादान आप किसी का त्याग करोगे, या उपेक्षा कर दोगे, मतलब न्यूट्रल रहोगे। ये कब होगा? ये ज्ञान होने पर ही संभव है। ज्ञान के बिना आप किसी को ग्रहण नहीं कर सकते, किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को न्यूट्रल नहीं रह सकते किसी के विषय में। इसीलिए भैया, यदि संयमित होना है तो संयमित होने के लिए नियम ज्यादा जरूरी नहीं है, संयमित होने के लिए व्रत ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? सत्ता जरूरी है, एग्जिस्टेंस का ज्ञान ज्यादा जरूरी है। ये ज्ञान नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस का नॉलेज नहीं होगा, उसके बिना आप अपने आप को दुनिया से सीमित नहीं कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा? भैया ये गलती से भी मेरे ज्ञान में नहीं आना चाहिए, गलती से भी मैं इसको ना जानूं, गलती से भी पाप मेरे ज्ञान। भैया आप अपने ज्ञान स्वभाव का घात कर रहे हो। ज्ञान का काम क्या था भैया? जानना, देखना था। सब विषय बनेगा। केवल ज्ञानी बन जाओगे तो रोकोगे किसी को? केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी क्या? होगी, सब जानने में आएगा। लेकिन 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 दिमाग उपयोग कहाँ रहेगा? आत्मा में, सत्ता पर। इसीलिए कषायों का नाश, सत स्वभाव की प्राप्ति, उसी सत स्वभाव में लीनता, यही है वास्तविकता में संयम। ठीक है? तो संयम का अपोजिट होता है असंयम। तो असंयम को जीतने का पहला उपाय क्या हो गया? सत स्वभाव में लीनता। समझ में आया? सरल है, ज्यादा कठिन तो नहीं हुआ। अब एक बाहर अंतरंग, बस 2 मिनट की चर्चा और है। अब बहिरंग हेतु। अंतरंग हेतु हो गया सत स्वभाव में लीनता। सत स्वभाव की जानकारी कैसे होगी? वो कषायों के नाश पूर्वक होगी। अब अंतिम बात है बहिरंग हेतु। भैया संयमित होने का बहिरंग हेतु क्या है? बहुत सरल है, नॉलेज विथ लिमिटेशंस। जानकारी के साथ सीमितता। यदि जानकारी है और सीमितताएं नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। आपने बच्चों तो छोड़ो, आप लोग बड़े लोग, आपने सिगरेट के डब्बे देखे, तंबाकू के डब्बे देखे, कैसा वहां पे एक फोटो बना रहता है? कैंसर की फोटो बनी रहती है उस पर। क्यों बनी है? गोला बना रहता है, क्रॉस लगा रहता है। जिस व्यक्ति को यदि ये श्रद्धान नहीं है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे कैंसर होता है, जिस व्यक्ति को ऐसा श्रद्धान नहीं है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर होता है, उसको कितनी फोटो दिखा लो वो नहीं मानेगा। वो तो वही डब्बा खरीदेगा, उसी डब्बे को जेब में रखेगा, बार बार उसी डब्बे को देखेगा, निकालेगा और ग्रहण करेगा। तो भैया ऐसे में वो फोटो की क्या गलती? फोटो तो अपनी जगह थी ना। ऐसे ही आचार्य देव ने प्रवचन सार जी की 237वें नंबर की गाथा में टीका में लिखते हैं, भैया यदि श्रद्धान नहीं है तो आगम का दोष नहीं है इसमें। आगम तो प्रकाशन कर ही रहा था ना, आगम ने तो वस्तु तत्व को बताया ही था ना। अब श्रद्धान ज्ञान नहीं है तो इसमें दोष किसका? हमारा है। चलिए, अब जिस व्यक्ति को ये पता चल गया, वो गुटखे तंबाकू के डब्बे को देखकर कि इससे कैंसर होता है, अच्छे से पता चल गया, सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन अगले दिन उठता है, उसी डब्बे से तंबाकू निकालता है और खाता है।
अब श्रद्धान है, पता है, जानकारी है, लेकिन आचरण में नहीं आया है, छोड़ा गया नहीं है, उसने छोड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? उसको श्रद्धान ही नहीं हुआ है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया? यदि उसने उस ज्ञान के फल की प्राप्ति नहीं करी है, हान उपादान उपेक्षा में से कुछ नहीं किया है, इसका मतलब है ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं हुई है। इसका मतलब है नॉलेज विथ लिमिटेशंस। आपको अपने जीवन में संयम चाहिए, आपको अपने जीवन में सीमितताएं चाहिए, आपको अपने आप को अपने उपयोग में लगाकर रखना है, तो क्या करो? अब जानकारी करो। हमने चर्चा करी थी पहले, आप नियम तक तप त्याग व्रत सब ले लेना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का विचार करना, क्यों ले रहे हैं। नहीं तो क्या हालत होगी? नहीं तो सीधी सी हालत होगी, भैया आप सब मंदिर आते हो, क्यों आते हो? अरे पूजन करते हो, क्यों करते हो? आप लोग शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप लोग निर्जरा के लिए पूजन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? संवर निर्जरा के लिए कर रहे थे कि नहीं? लेकिन भैया 2 घंटे हो गए आज पूजन में, अब टांगे दुखने लगी, अब नहीं झेला जाता, अब मुझसे पूजन नहीं हो रही, अब छोड़ दो। तो अच्छा, पूजन के बाद नींद आती है कि नहीं आती? घर जाके बताइए, पूजन के बाद घर जाके नींद आती है कि नहीं आती? चलो, आज का बहुत प्रासंगिक उदाहरण मुझे मिल गया है। 1 घंटे 5 मिनट हो गए आज तो भैया, आज भैया ने 5 मिनट ज्यादा खींच लिया है प्रवचन को, अब बस कर दो प्रभु, खत्म करो, संयम का दिन है, आज आप असंयमित कर रहे हो हमें। आज इतना अच्छा दिन है, आप ऐसे हमारी कषायों को नाश करने की बात करते करते कषाय बढ़ा रहे हो हमारे। विचार करो, आप सब स्वाध्याय में क्यों आए थे? विचार करो, कषाय कम करने आए थे आप सब। हाँ, आप सब स्वाध्याय में इसलिए आए थे जिससे आपके संवर निर्जरा हो, लेकिन संवर निर्जरा के स्थान को ही हमने आश्रम बंद का स्थान बना लिया है। इसलिए मैं आपसे रोज कह रहा हूं, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और आखिरी दिन तक आपसे एक ही बात कहूंगा, किसी भी कार्य को करने के पीछे का विचार जब तक आपके अंदर नहीं है, तो वो विचार करिए जैसा ऋषभ मुनि के 4000 राजाओं के साथ हुआ है ना, वैसा ही हम और आपके साथ होगा। वैसे ही हम शिथिल हो जाएंगे, वैसे ही हम सारे नियम बहुत अच्छे से धारण कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। इसीलिए नॉलेज विथ लिमिटेशंस, ये बहिरंग कारण है। लिमिटेशंस रखो, लेकिन नॉलेज के साथ। अकेली नॉलेज से काम हो जाएगा क्या? तो अकेली नॉलेज मतलब वही होगा, तंबाकू का आपने वो कैंसर वाला देख लिया है, लेकिन अभी भी खोल के उसी में से खा रहे हो, तो उसके लिए भी प्रवचन सार जी में बहुत सुंदर गाथा है, 237, बस अंतिम, इसके बाद अंतिम है, 239वें नंबर की गाथा है। उसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, अणुमात्र भी मूर्छा रहे यदि देह में तो नियम से, वह सर्व आगम धर भले हो, मुक्ति वह पाता नहीं। भैया यदि राग द्वेष नहीं गया, ज्ञान तो सबका हो जाएगा, सर्व आगम धर, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे झे। आपको जितना ज्ञान हो गया अच्छी बात है, लेकिन जीवन में वो एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं किया है, तो क्या होने वाला है? कोई काम का नहीं है। और जीवन भर क्रियाएं 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 चल रही हैं और उसके पीछे का विचार नहीं है, तो क्या हुआ? तो भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र की मैत्री है, समझ में आया? एकता है, अकेलापन नहीं है। तो भैया सारी कषायों का अभाव आप सब भी करें, सत स्वभाव की फिर आपको प्राप्ति होगी और उसी में आप सब संयमित हों। इसी भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं। जैसे